आपने रेल के सफ़र में अक्सर देखा होगा कि बाज़ जेंटलमैन हर स्टेशन पर जहां गाड़ी ठहरे अपने डब्बे से उतरकर अगर पतलून मयसर हो तो इसकी, वरना कोट की जेबों में हाथ डाले प्लेटफॉर्म पर टहलने लगते हैं। इनमें एक तो वो लोग होते हैं जिन्हें गार्ड की नकल उतारने का शौक होता है, और जो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि गार्ड किसी सर्कस में मुलाजिम नहीं रहा कि उचक कर चलती गाड़ी में सवार हो जाता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो टिकट के बगैर कामयाब सफ़र करने को कमाल फन ख्याल करते हैं। ये हजरात प्लेटफॉर्म पर अकड़ कर चलते हैं और किसी रेलवे मुलाजिम से आंख नहीं मिलाते। अगर चलते चलते सामने से कोई टिकट कलेक्टर हाथ में टिकट काटने का सरोंता लिए आ रहा हो तो ये इस सफाई से पलटते हैं कि गोया इनकी मराजियत बिल्कुल तबई है। और अगर इनकी निगाह कभी चूक जाए और कोई टिकट कलेक्टर इनके बिल्कुल पास खड़ा हो तो ये फ़ौरन सवाल करते हैं, क्यों जी, अमृतसर कितनी दूर है? इस सवाल का असर नफसियाती लिहाज से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि टिकट कलेक्टर जान लेता है कि जिस शख्स को इस रेलवे लाइन के मुतालिक इतनी नावाकियत है, वो बेटिकट कैसे सफ़र कर सकता है। तीसरे वो मनचले हजरात होते हैं जो जनाना डब्बे की ताक झाक करना हासिल सफ़र ख्याल करते हैं और बार बार इसके सामने से गुजरते हैं। अगर कोई खूबसूरत औरत इन्हें पसंद आ जाए तो बार बार अपनी नकटाई या कॉलर को ठीक करते हैं। कभी रेशमी रुमाल निकाल कर अबरुओं पर से पसीना पोंछते हैं, कभी अपने शिकार की तरफ तेज तेज नज़रों से देखते हैं कि शायद उधर से भी कुछ इशारा हो। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर ये जाहिर करते हैं कि बस मर ही तो गए। हमारे बाबूजी जिनका जिक्र हम आपको सुनाने वाले हैं, इसी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। लायलपुर से ट्रेन में सवार हुए थे और हर स्टेशन पर उतरकर इंटर क्लास के डब्बे के आसपास फिरते थे, क्योंकि इसमें एक महजबी सरदारनी जी अपने बच्चे को लिए बैठी थीं और बाबूजी को हालात उम्मीद अफजा नज़र आ रहे थे। पहले स्टेशन पर बाबूजी ने सरदारनी को घूर कर देखा तो उसने कोई तवज्जो न दी। दूसरे स्टेशन पर जब वो पास से गुजर गए तो सरदारनी ने अपना सर खिड़की से बाहर निकाल कर देखा। बाबूजी अगरचे आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, इसलिए निगाह फिर लड़ी और बाबूजी खुश हो गए कि आखिर असर हो के ही रहा। तीसरे स्टेशन पर बाबूजी ने दूर से सर झुकाकर गोया सलाम किया। सरदारनी जवाब में मुस्कुराई। बाबूजी ने अपनी तलाई रिस्टवॉच से टाइम देखकर अपनी इमारत का अंदाज़ा लगाया और जेब से सिगरेट केस निकालकर उसके तमाम सिगरेट तोड़ मरोड़ कर ज़मीन पर फेंक दिए। फिर इन्हें बूट के नीचे पामाल कर दिया। इसके बाद पानी के नल पर अपने हाथ खूब मल मल कर साफ किए और रेशमी रुमाल से इन्हें पोंछा। ये गोया इजहार कुर्बानी था कि देखो मेरी जान, तुम सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, इसलिए हम आज से तंबाकू नोशी को खैर बात कहते हैं। चौथा स्टेशन आया तो बाबूजी फूले ना समाते थे कि मामला साफ है। चुनाचा ख्वांचे वाले से 1 दर्जन केले खरीदे और इन्हें अपने रेशमी रुमाल में बांधकर मंजिले जाना का रुख किया। सरदारनी फिर मुस्कुराई और बाबूजी ने खिड़की में हाथ डालकर केलों की पोटली सरदारनी के पास रख दी और खामोशी के साथ आगे चल दिए। लेकिन अभी 3-4 कदम ही गए थे कि पीछे से आवाज़ आई, ठहरो बदमाश। बाबूजी ने मुड़कर देखा, सरदारनी हाथ में स्लीपर थामे आ रही है। बाबूजी ठहर गए और सरदारनी ने उनकी नकटाई पकड़कर हजरत के सर पर 1 2 3 4 पूरी दर्जन गिन दी। बाबूजी पसकत थे और सरदारनी उनसे कोई 1.5 फीट ऊंची थी, इसलिए ना बाबूजी को झुकना पड़ा, न सरदारनी को पंजों के बल खड़ा होना पड़ा, और ये काम खुश असलूबी से तय पा गया। लोग डब्बों से उतर उतर कर इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए और सरदारनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हरनामे दे बापू, हरनामे दे बापू। देखते ही देखते हरनामे दे बापू भी हाँफते कांपते मौके वारदात पर पहुंच गए और बीवी का स्लीपर छीनकर बाबूजी की तवाज़ो करने लगे। बाबूजी ऐसी खामोशी के साथ खड़े रहे गोया स्लीपरबाजी के आदी हैं। आखिर लोगों ने सरदार जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब बहुत हो चुकी, क्या इसे जान से ही मार दोगे? इतने में स्टेशन मास्टर साहब और गार्ड भी आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या माजरा है। सरदारनी ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये बदमाश पराई बहू बेटियों से बदमाशी करना चाहता है। एदे दादे दी एदी सत्ती पीढ़ी दी
स्टेशन मास्टर ने बाबूजी को नकटाई से पकड़ लिया और कहा, बताओ तुम्हें क्या सज़ा दी जानी चाहिए? बाबूजी बोले, स्टेशन मास्टर साहब मेरी तौबा, मुझसे गलती हुई, मुझे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। मैं बहन जी के पाँव पड़ता हूँ। सरदारनी चमक कर बोली, ये सज़ा क्या है? तुम्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उम्र भर याद रखो। ठहरो स्टेशन मास्टर जी, मैं सज़ा तजवीज़ करती हूँ। इसको मेरे डब्बे में बिठा दिया जाए ताकि तमाम रास्ता ये मेरे बच्चे को खिलाए, उसे पेशाब कराए, उसका पाखाना साफ करे, ताकि इसे मालूम हो कि ऐसे कामों का नतीजा क्या होता है। एदे दादे दी, एदी सत्ती पीढ़ी दी, और वो गालियां निकालने लगी। सरदारनी का खाविन इस तजवीज़ पर बहुत खुश हुआ और गार्ड ने सीटी बजाई, जिसे सुनकर सब मुसाफिर अपने डब्बों में जा बैठे। स्टेशन मास्टर ने जनाना इंटर क्लास का दरवाज़ा खोला, बाबूजी को गर्दन से पकड़कर उसमें धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी रवाना हो गई। अगले स्टेशन पर सरदार जी उतरकर बीवी के डब्बे के पास आए और उन्होंने देखा कि सरदारनी खिड़की के साथ लगी बैठी है और इसकी पीठ बाबू की तरफ है। बाबू दूसरे सिरे पर बैठा बच्चे को पेशाब करा रहा है। उससे अगले स्टेशन पर सरदार जी फिर आए तो देखा बाबू जानवरों की बोलियां बोल बोलकर बच्चे का दिल बहला रहा है। इसके बाद सरदार जी दोबारा वहां न आए। जब गाड़ी लाहौर पहुंची और सरदार जी जनाना डब्बे के पास गए तो देखा कि बच्चा गधेले पर पड़ा सो रहा है, लेकिन न बाबूजी मौजूद हैं न सरदारनी। दोस्तों, आपको अगर हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, और उर्दू अदब की ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए रीडर्स रिपब्लिक को सब्सक्राइब करें।